नमस्कार दोस्तों। आए दिन हम बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। आए दिन बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं और ये इसलिए भी होते हैं क्योंकि बच्चे अपराधियों के लिए आसान टारगेट होते हैं। द चिल्ड्रंस आर वेरी इजी टारगेट फॉर द क्रिमिनल एंड दैट इज वाई वी आर ऑफन लिसन द न्यूज ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन। अब बच्चे कौन होते हैं? बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं और इस वजह से उनमें रेजिस्टेंस कैपेसिटी नहीं होती है। मतलब अपराध यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है कि वो उस अपराधी से अपने आप को बचा पाए और यही कारण होता है कि बच्चों के खिलाफ बहुत सारे अपराध होने लगते हैं। आइए समझते हैं आज का टॉपिक, ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। सो टुडेज टॉपिक वी आर अंडरस्टैंडिंग द ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। इसी को कहा जाता है बालकों के विरुद्ध अपराध। जैसा कि हम समझते हैं कि चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। हर व्यक्ति इस अवस्था से गुजरता है। बाल्यावस्था एक सुकोमल अवस्था होती है जब व्यक्ति पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है और इस बाल्यावस्था में व्यक्ति जो रहता है वो एक बचपन, जिसे हम माइनर भी कहते हैं, कानून में इसे अनेक शब्दों से पुकारा जाता है। कई जगहों पे जुवेनाइल कहा जाता है यानी किशोर कहा जाता है, कई जगहों पे अवयस्क कहा जाता है, लेकिन एक कॉमन शब्द चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था होता है। और बाल्यावस्था में शारीरिक, मेंटली एंड फिजिकली इमेच्योर यानी जो व्यक्ति होता है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपरिपक्व होता है। अभी वो मानसिक रूप से भी पूरा विकसित नहीं हुआ है, उसे अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती है। बच्चे को नहीं पता है कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, अपराध क्या है, क्राइम क्या है, गलत बातें क्या होती है, वो नहीं जानता है। तो मेंटली जो बच्चा होता है वो मेंटली उसको इतना स्ट्रांग नहीं है, उसे नहीं पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। और शारीरिक रूप से भी वो अभी इमेच्योर है क्योंकि अभी उसका पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ है, अभी उसकी पूरी हाइट नहीं बढ़ी है, अभी उसका जो शारीरिक विकास है वो पूरा नहीं हुआ है। और यही कारण है कि द चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और यही कारण है कि बच्चों को वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहा जाता है यानी समाज का कमजोर वर्ग होता है। समाज में सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। समाज में कुछ व्यक्ति कमजोर वर्गों की श्रेणी में आते हैं, जैसे हम अनुसूचित जाति जनजाति, जिनका भूतकाल में बहुत शोषण हुआ था, इस वजह से उन्हें भी हम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में रखते हैं। महिलाओं को हम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में रखते हैं। विकलांग जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकेप होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ब्लाइंड है, कोई व्यक्ति डेफ है, कोई व्यक्ति डम्ब है, गूंगा है, बहरा है, किसी व्यक्ति का हाथ नहीं, किसी व्यक्ति का पैर नहीं, दिव्यांग है, तो वह भी किस में आता है? वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और इसी प्रकार बूढ़े यानी ओल्ड एज पीपल भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते हैं। ठीक इसी प्रकार बच्चे भी वीकर सेक्शन यानी समाज के कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। और कमजोर वर्ग की श्रेणी में आने की वजह से कानून का यहाँ पर दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। और अधिक दायित्व इसलिए बढ़ जाता है कि उन्हें बच्चों को और ज्यादा प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता होती है, बिकॉज दे आर इजी टारगेट फॉर द क्रिमिनल। यानी बच्चे जो हैं वो अपराधियों के लिए बहुत ही आसान लक्ष्य होते हैं। अपराधी जो हैं वो दूसरों की जगह बच्चों को आसान तरीके से उन्हें उठा सकते हैं, उनके साथ कोई भी अपराध कर सकते हैं। रिवेंज, कई बार तो दो परिवारों के बीच का जो झगड़ा होता है, वो दो परिवारों का जो रंजिश होती है, बदला होता है, वो बच्चों पे निकलता है। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है, लेक ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटी, क्योंकि बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता का अभाव होता है। बच्चा जो है वो एंटी सोशल व्यक्ति के खिलाफ, गुंडे के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है, बल का प्रयोग नहीं कर सकता है, अपने आप को बचा नहीं सकता है। तो यही कारण है कि बच्चे आसान टारगेट होते हैं, आसान लक्ष्य होते हैं अपराधियों के लिए। आइए अब समझते हैं कितने प्रकार के अपराध होते हैं बच्चों के खिलाफ। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूएल्टी। वर्तमान में सबसे अधिक यदि कोई अपराध बच्चों के खिलाफ होता है तो वो क्रूएल्टी है। क्रूएल्टी का मतलब होता है क्रूरता, यंत्रणा देना, मारना पीटना। ये शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। किसी बच्चे को मारा पीटा जा रहा है, भोजन नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी क्रूरता है। अब बीमार पड़ने पर उसे चिकित्सा नहीं दी जा रही, तो ये भी एक प्रकार की क्रूरता है। किसी बच्चे को टोका जा रहा है, किसी बच्चे को गाली गलौज की जा रही है, तो ये सब क्रूरता की श्रेणी में आती है। तो ये बच्चे आज वर्तमान में अनेक बच्चे क्रूरता का शिकार होते हैं। दे आर विक्टिम ऑफ द क्रूएल्टी। किडनैपिंग, नाम से स्पष्ट है, किड, किड यानी बच्चे ही होते हैं। ये जो किड है, किडनैपिंग, किडनैपिंग का जो शुरू के 3 वर्ड्स हैं, 3 लेटर्स हैं, किड, किड का मतलब होता है यहाँ पर बच्चा। और किडनैपिंग जो होती है ये व्यपहरण कहलाती है। इट इज नॉट कॉल्ड अपहरण। अपहरण के लिए एबडक्शन शब्द यूज होता है। एबडक्शन यानी यदि कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर है या 16 साल से ऊपर की लड़की है तो ऐसी स्थिति में उनका एबडक्शन होगा। नॉट लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 16 वर्ष। तो इनसे नीचे यदि है, यदि लड़की की आयु
18 वर्ष से कम है या लड़की की आयु 16 साल से कम है और उसको कोई व्यक्ति ले जाता है, भले वो धोखेबाजी से ले जाता हो, बहला फुसला कर ले जाता हो, बलपूर्वक ले जाता हो, फोर्सफुली ले जाता हो, तो ये भी एक अपराध कहलाता है और इसको किडनैपिंग कहा जाता है। किडनैपिंग बहुत सारे पर्पज से होती है। एक पर्पज है ट्रैफिकिंग, यानी बच्चों को ट्रैफिकिंग करना। ट्रैफिकिंग का मतलब देह व्यापार करना, यानी बच्चों का खरीदना बेचना, बच्चों के शरीर का सौदा करना, ये ट्रैफिकिंग होता है। ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है बच्चों के खिलाफ। बेगिंग, कई जगहों पर हम देखते हैं रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे बच्चे मिसिंग होते हैं। हर साल आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे बच्चे मिसिंग होते हैं। और एक मेट्रो सिटीज में एक बहुत बड़ी गैंग काम करती है जो इन बच्चों से बेगिंग यानी भिक्षावृत्ति कराती है पब्लिक प्लेसेस पे। कई बार हमने रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे कई बच्चों को हमने भीख मांगते हुए देखा है और हमको उन पर दया आ जाती है और हम बच्चे को पैसे देते हैं। ये जो बच्चे देते हैं जो विकलांग करके उनको बैगिंग के लिए लगाए, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी रैकेट काम करती है। और ये रैकेट चूंकि गुंडों के ऊपर तो हर कोई व्यक्ति दया करके उन्हें पैसे नहीं देगा, भिक्षा नहीं देगा, लेकिन बच्चों पर दया करके उसको भिक्षा दी जाती है। तो ये भिक्षावृत्ति की वजह से भी किडनैपिंग होती है। ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है जो बच्चों के खिलाफ होता है। इसके बाद इंटॉक्सिकेटिंग, कई लोग बच्चों को मादक द्रव्य के सेवन, मतलब मादक द्रव्य का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटेड पदार्थ यानी नशीले पदार्थ दे देते हैं। ये भी एक प्रकार का अपराध है। प्रोस्टिट्यूशन, अनेक बच्चे प्रोस्टिट्यूशन में जो कम आयु के बच्चे हैं उन्हें वेश्यावृत्ति के कार्य में लगा दिया जाता है। जैसे देह व्यापार भी कहा जाता है। इमोरल ट्रैफिकिंग होती है एक प्रकार की, ये भी एक प्रकार का अपराध होता है। पोर्नोग्राफी, इंटरनेट के उदय के बाद और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद से एक नया अपराध बच्चों के खिलाफ सामने आया जिसे हम पोर्नोग्राफी बोलते हैं। पोर्नोग्राफी का मतलब भी यौन संबंधों से होता है। बच्चों के अश्लील चित्र, वल्गर चित्र जो हैं वो इंटरनेट साइट्स पर उपलब्ध करवाना, ये भी एक प्रकार का अपराध है। मोलेस्टेशन, अनेक लोग बच्चों से छेड़खानी करते हैं, बच्चों से मोलेस्टेशन करते हैं, ये भी एक अपराध है। अब्यूज का तात्पर्य अभद्र भाषा का प्रयोग करना, टोकना, गाली गलौज करना, ये भी एक प्रकार का अपराध होता है। चाइल्ड लेबर, अनेक लोग बच्चों को कम आयु में खतरनाक जगहों पर एम्प्लॉयमेंट कर देते हैं। एम्प्लॉयमेंट का तात्पर्य होता है कहीं ना कहीं काम पे लगा देते हैं और उनसे बहुत काम लेते हैं, क्योंकि बच्चा जो है अपने श्रम की कीमत नहीं समझता है और श्रम की कीमत नहीं समझने से आसानी से वो उपलब्ध होता है और कम रेमुनरेशन पे, कम पारिश्रमिक पे भी काम करने को तैयार हो जाता है। इस वजह से बच्चों का बाल शोषण भी बहुत होता है, बाल श्रम भी बहुत होता है। इसके बाद एक्सप्लॉयटेशन, अनेक बच्चों के साथ विभिन्न तरीकों से, अलग अलग तरीकों से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। आर्थिक शोषण भी होता है इसमें, शारीरिक शोषण भी होता है, मानसिक शोषण भी होता है, भावनात्मक शोषण भी होता है। तो विभिन्न प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन से बच्चे आज गुजर रहे हैं। इतने सारे अपराध हैं जो बालकों के खिलाफ होते हैं। हालांकि लॉज बने हुए हैं, देयर आर सो मेनी लॉज, हमारे देश में बहुत कानून बनाए हुए हैं। हमारा जो संविधान है उस संविधान में भी बच्चों के लिए, बच्चों की टेंडर एज के लिए आर्टिकल 39E(F) में, आर्टिकल 15(3) में ऐसे विभिन्न प्रावधान बच्चों के लिए किए गए हैं। न सिर्फ संविधान में, संविधान के अलावा अदर लॉज, हमारे देश में संविधान के अलावा भी भारत के कानूनों में बच्चों के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन हम बहुत सारे इंसिडेंट्स यानी बहुत सारी घटनाएं रोज होते देखते हैं। अब इसका कारण क्या है? हमें सोशल अवेयरनेस लानी पड़ेगी। मतलब सामाजिक, सिर्फ अकेला राज्य या पुलिस के बल पे नहीं इसको हटाया जा सकता है। बालकों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए हम राज्य पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। राज्य और पुलिस के अलावा सामाजिक जागरूकता की बहुत जरूरी है, सामाजिक चेतना की जरूरत है। यदि किसी भी समाज के किसी भी जगह पर बच्चों के साथ इस प्रकार का शोषण हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो समाज के ऑर्गेनाइजेशंस को, एनजीओज को प्रोटेस्ट करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। यदि आपके सामने किसी बच्चे के साथ गलत व्यवहार हो रहा है तो आपको, यू शुड कम फॉरवर्ड, आपको आगे आना पड़ेगा। बहुत सारी एनजीओज काम करती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन काम करते हैं जिन्हें आगे बढ़कर दे शुड कम फॉरवर्ड एंड रेज द वॉइस अगेंस्ट द ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड, यानी बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पे आवाज को बुलंद करना चाहिए। यदि सभी जगह से प्रतिकार होगा, सभी जगह से विरोध होगा तो बच्चे बच पाएंगे। और ये जो बच्चों की आयु होती है, बच्चों की जो आयु होती है एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की होती है, मतलब शिक्षा और मनोरंजन की होती है। जीवन के जो शेड्स हैं, लाइफ के जो शेड्स हैं, क्या वो ये आयु लाइफ के शेड्स यानी लाइफ के विभिन्न जो उन्हें भावी जीवन में देखने वाली बातें, क्या वो अभी देखें? वो ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए यह जो आयु है ये शिक्षा अर्जन की है, मनोरंजन की आयु है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं दे आर इनोसेंट एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड दी सिनोनियम ऑफ द गॉड, यानी वो भगवान की ही प्रतिमूर्ति होते हैं। यदि कभी हमको भगवान देखना हो तो हम बच्चों में देख सकते हैं।
Thank you for watching this video. Kindly subscribe my channel Law Easy.